दोनों नासिका रंध्रों से गहरी श्वास लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। अब उदर की निचली मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और निष्क्रियता पूर्वक श्वास ग्रहण करें। गहरा श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इस अभ्यास को एक बार और दोहराएं। अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाईं हथेली नासाग्र मुद्रा में होनी चाहिए। दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका रंध्र पर रखें। अब बाएं नासिका रंध्र से श्वास ग्रहण करें, फिर इसे बंद कर लें। अब दाईं नासिका रंध्र से अंगूठा हटाकर श्वास बाहर छोड़ें। अगली बार दाईं नासिका रंध्र से श्वास ग्रहण करें। फिर दाईं नासिका रंध्र को बंद करें और बाईं नासिका रंध्र से श्वास बाहर छोड़ें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। इस अभ्यास को 4 बार और दोहराएं। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। आंखें बंद करें। अंगूठे से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को आंखों के कोनों पर रखें। दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासिका रंध्रों के पास रखें। अनामिका ऊपर वाले होठ के ऊपरी हिस्से पर, कनिष्ठा नीचे वाले होठ के बाएं पास रखें। इसे क्षणमुखी मुद्रा कहते हैं। अब नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें, फिर धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकालें। इस चक्र को 4 बार और दोहराएं। यह प्राणायाम तनाव से मुक्ति देता है, चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठे रहें। ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा धारण करें।
आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित करें, केवल अपनी बाहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग हों। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें, ध्यान करें। यह अभ्यास नकारात्मक भावनाओं से दूर रखता है। भय, क्रोध, अवसाद, चिंता इनको दूर करता है। मस्तिष्क और शांत को निश्चल रखता है। आइए हम संकल्प करें कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज, विश्व के प्रति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। इस संकल्प के साथ शांति पाठ करें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और अपनी आंखों पर लगाते हुए अपने शरीर पर लगाएं। आप सभी ने अत्यंत उत्साह एवं समर्पण के साथ योगाभ्यास संपन्न किया। इसके लिए आप सभी साधकों, उपस्थित अतिथिगण एवं योग प्रशिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचासीन अतिथियों से अनुरोध कि वो मंच के पीछे स्थित जो है मंच पर बैठने का कष्ट करेंगे। सभी साधक यथास्थान बैठे रहेंगे। एक जगह और इस तरह आप सभी की उपस्थिति में कॉमन योगा प्रोटोकॉल का हमारा अभ्यास पूरा हुआ। अभ्यास के बाद जो साधक बैठे हैं वो सूक्ष्म जलपान ग्रहण करके प्रस्थान करेंगे। उसके पूर्व माननीय अतिथियों का, मंचासीन अतिथियों का उद्बोधन होगा, योग के बारे में संदेश देंगे। इसी क्रम में मैं दरमुड़ा जी से आग्रह करता हूँ कि वह जो है आगे कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। दरमुड़ा जी। 2 मिनट, बस 2 मिनट। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर पोखरिया मैम और आप स्थान ग्रहण करें। सैनोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण करें सैनोडल अधिकारी का।
बस 5 मिनट और सभी माननीयों का डॉक्टर सुरभि मैम से आग्रह है कि आप नोडल अधिकारी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर ममता पोखरिया सामंत नोडल अधिकारी से अनुरोध किया आप योग के बारे में सूक्ष्म परिचय बिल्कुल चंद शब्दों में आप सभी को अवगत कराएं योग से। सभी योग साधकों ने जो योग की यात्रा साझा की उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने जिस धैर्य के साथ, जिस उत्साह के साथ इसमें भाग लिया, मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। तो योग से आप क्या समझते हैं? शाब्दिक अर्थ कहें या वास्तविक अर्थ कहें, योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, अपने शरीर का मन से जुड़ना, अपने मन का आत्मा से जुड़ना और हमारी आत्मा का इस प्रकृति से, इस वातावरण